हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ द टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की कि कॉन्सेप्ट क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। तो कॉन्सेप्ट है ए डिसीजन अबाउट हाउ मच टू ऑर्डर हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ही एक टेक्निक होती है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमें डिसीजन लेना होता है कि कितना ऑर्डर करना है, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। द क्वांटिटी टू बी परचेज्ड शुड नीदर बी स्मॉल नॉर बिग बिकॉज कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड कैरिंग मटेरियल्स आर वेरी हाई। क्वांटिटी जो परचेज की जाती है जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो वो ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए ऑर्डर और ना बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि उसको बाई करने की भी कॉस्ट और फिर उसको कैरी करने की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ द लोट टू बी परचेज्ड विच इज़ इकोनॉमिकली वायबल। इसका मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमें इस तरह का लोट साइज परचेज करना होता है जो इकोनॉमिकल रहे, मतलब ज़्यादा महंगा ना हो, कॉस्ट भी ज़्यादा ना आए। दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स विच कैन बी परचेज्ड एट मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट भी मिनिमम आनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटी हम मटेरियल की परचेज कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो हमें मिनिमम आनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। Generally, economic order quantity is the point at which inventory carrying cost are equal to ordering cost या order cost। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब हम इन्वेंट्री कैरिंग कोस्ट और ऑर्डर कोस्ट को जब हम इक्वल कर लेते हैं, इक्वल आती है, तो वही हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है। जैसे इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? इन डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इट इज़ एज्यूम्ड दैट cost of managing inventory is made of solely of two parts, ordering cost and carrying cost। ठीक है, both should be equal। तो हम ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं। अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो जो हमारी एनुअल कॉस्ट है और जो रीऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर तो पता होगा आप लोगों को क्या होता है। जब हम ऑर्डर करते हैं फिर से मटेरियल मंगवाने के लिए तो हम उसको बोलते हैं रीऑर्डर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने ऑर्डर किया, तो हम अगर ध्यान से देखें तो जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो हमारी ये है। इसको हम ऑर्डरिंग कॉस्ट से देख सकते हैं। और जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है वो इस वाले ग्राफ से दिखाई दे रही है। इसको कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अब ये दोनों जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो ये दोनों के मिनिमम पॉइंट है। यहाँ पे हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे एक ऐसे लेवल पे आ रही है। अब अगर हम इसको देखें, यहाँ पे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट पे अगर जा रहे हैं तो हमारी ये होल्डिंग कॉस्ट बढ़ रही है। तो हमें ऐसा पॉइंट लेना है कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल आए। तो ये हमारा एक पॉइंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो ये ही जो पॉइंट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बोथ आर सेम, बोथ आर एट मिनिमम लेवल। तो इसी को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और जो अब हमारी कैरिंग कॉस्ट होती है उन दोनों को मिला के ही हमारी टोटल कॉस्ट आती है। ये टोटल कॉस्ट भी हमारी मिनिमम कहाँ पे है? यहाँ पे है मिनिमम। उसके बाद ये बढ़ रही है, लेकिन हम देख सकते हैं कि हमें चाहिए मिनिमम, तो हमारी मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे आ रही है। तो इसीलिए हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो भी कम होगी। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में टोटल कॉस्ट भी कम आए। यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकली भी बहुत आता है एग्जाम में और इसका न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको समझ लीजिए।